परम पूज्य गुरुदेव की एक सच्ची अनुभूति। नेहा नाम की एक महिला आहत व्यथित मन, बीमारियों से जर्जर शरीर के साथ में जुटी हुई अनेक समस्याओं की संपदा लेकर शांति कुंज गई थी। परम पूज्य गुरुदेव अब स्थूल शरीर से नहीं थे। बार बार उस महिला को सगे संबंधियों द्वारा छला गया था। इसी निराशा और तनाव के जमघट ने उसे बीमारियों का उपहार दिया था। कोई एक बीमारी हो तो कहें, रीढ़ की हड्डी में दर्द, टीबी, उदरशूल, गर्भाशय संबंधित परेशानियां उसके कष्ट थे। बस आशा की एक ही किरण थी, शांति कुंज। उसने किसी से सुन रखा था, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी करुणामय हैं, उनके द्वार से कोई निराश नहीं लौटता है। उनके समाधि स्थल पर माथा टेकने भर सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस दिन वह यहाँ पहुँची, गायत्री जयंती थी का पर्व था। पर्व में भारी भीड़ होने के कारण ठहरने आदि की सुविधा नहीं मिल पाई। बीमारी के कारण प्रणाम, अखंड दीप और दर्शन नहीं हो पाए। दिन बीता, रात गिराई। नियमानुसार रात्र के 9 बजे के साथ शयन बेला आ गई। उसने जैसे ही तैसे हिम्मत जुटाई और सोचा, सोने से पहले गुरुदेव और माता जी का समाधि स्थल पर माथा टेक लूँ। अपनी इस घनीभूत श्रद्धा के कारण लड़खड़ाते कदमों से सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के तक पहुँच गई। जलाधार के सिवाय उसकी आंखों में के पास कुछ भी नहीं था। जिंदगी के 45 सालों में उन पीड़ाओं को महासागर दिए थे। बारी बारी से सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा को अपने आंसुओं से धोया और खड़े खड़े उसके पांव थक गए तो बैठकर काफ़ी देर रोती रही। रोते रोते उसे अजीब आभास हुआ, महसूस हुआ, कोई दिव्य चेतना उसे आलिंगन कर रही है। हाँ, इस अनुभूति में उस राहत जरूर दी। उसे रोज की अपेक्षा आज ज़्यादा जल्दी नींद आ गई। नींद आते ही उसे लगा जैसे उसके पराचेतना में प्रवेश द्वार खुल गए। उसे लगा जैसे गुरुदेव माता जी के पास है। वे दोनों अपने आसन पर जैसे वैसे ही बैठे हैं जैसे उसने अपने चित्रों को देखा था। बड़ी प्यारी सम्मोहक मुस्कुराहट बिखेरती छवि, करुणा से भरे प्रकाश सृष्टि करते हुए नेत्र। उसने पहली बार परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को इतनी नज़दीक से अनुभव कर रही थी। उसने अनुभव किया कि किसी के सिर पर माता जी का सिर माता जी की गोद में है और बड़े वात्सल्य से उनके सिर पर हाथ फेर रही। तभी उसने सुना परम पूज्य गुरुदेव माता जी कह रही हैं, नेहा से कहो वो रोती क्यों है। गुरुदेव के इस सुखद आश्चर्य से उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि यह बात मन में आए। गुरुदेव बोल पड़े, बेटी तुझे मेरा नाम ही नहीं सभी समस्याएं पता है, लेकिन कैसे। उसने हिचकिचाते हुए, आप लोग इतनी दूर हैं। इस बात पर गुरुदेव हंसते हुए बोले, बेटी माँ बाप कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होते। हम लोग तो हमेशा शांति कुंज में रहते हैं, लेकिन फिर भी दिखते क्यों नहीं हो। नेहा ने कहा। वह जिद। गुरुदेव बोले, हंस पड़े और बोले, तुम लोग भले ही हम लोगों को देख पाओ, हम तुम सबको देखते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटी हम दोनों को शरीर छोड़ने के बाद जगह थोड़ी बदली है, बस मंजिल बदल दी है। पहले भौतिक जगत में थे, अब सूक्ष्म जगत में। नेहा का मन अपनी दिव्य अनुभूति खोया था। तभी उसने देखा कि कुछ तेजस्वी महापुरुष प्रकाश पुंज की तरह देख रहे हैं। कुछ स्त्री पुरुष गुरुदेव माता जी के पास आ रहे हैं और उन्हें बारी बारी प्रणाम किया, फिर वापस चले गए। इस विचित्र दृश्य को देखकर जिज्ञासा की, ये लोग कौन हैं। जवाब में वंदनीय माता हंसती बोली, क्या करोगी जानकर। परम पूज्य गुरुदेव ने माता बता दो बच्चों,
बता दो, बेचारी बच्ची है। इस कथन के बाद माता जी ने कहा, बेटी शांति कुंज, तुम यहाँ पर धरती दुर्लभतम आध्यात्मिक भूमि है। जिनके पास निर्मला प्रज्ञा हो, जानते हैं, देखते हैं सूक्ष्म सत्ताएं, दिव्य देहधारी शक्तियाँ यहाँ निरंतर आती रहती हैं। पहले कभी निराश गया ना, यहाँ पर कोई निराश नहीं गया है, ना ही कोई भविष्य में जाएगा। सभी के आंसू पोंछने के लिए हम लोग निरंतर महातप संलग्न हैं। इन्हीं बातों की नींद खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त की वेला में नवजीवन जागरण बन गई। मित्रों, ये सच्ची अनुभूति है। दिवा स्वप्न उसको मालूम पड़ा और प्रभु की कृपा से संतृप्त मन से शीतलता छा गई और गुरुधाम में कभी निराश नहीं वापस लौटता है। धन्यवाद।